कभी इस धरती से एक आवाज उठी थी जो कोलकाता से शिकागो तक गूंजी, जिसने दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक दर्शन है। आज उसी धरती पर तालियां हैं, कैमरे हैं, जश्न है, लेकिन एक सवाल भी खड़ा है। क्या हम अपने नायकों को पहचानते हैं या सिर्फ उन्हें पूजते हैं जो बाहर से आते हैं? यह कहानी फुटबॉल की नहीं है, यह कहानी एक मूर्ति की ऊंचाई की भी नहीं है। यह कहानी है हमारी स्मृति की, हमारे मूल्यों की और उस सोच की जो तय करता है कि हम किसे ऊपर रखते हैं और किसे नीचे। आखिर हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, आखिर पूरा माजरा क्या है? चलिए आपको आगे के वीडियो में हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं आपके साथ आशुतोष और आप बोल्ड स्काई देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने गोट इंडिया टूर के तहत 3 दिन के भारत दौरे पर आए थे। अब इस दौरान भारत के 4 शहरों यानी कि कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में मेसी के कार्यक्रम भी हुए। अब उनके दौरे का पहला पड़ाव कोलकाता रहा, जहां उनके दौरे की सबसे अधिक चर्चा भी रही, और सकारात्मक वजहों से नहीं बल्कि नकारात्मक वजह से। जहां एक तरफ 10 से 15 हजार रुपए की टिकट खरीदने के बावजूद फैंस को मेसी की एक झलक देखने तक का मौका नहीं मिला, वहीं आरोप भी लगा कि मेसी को फैंस से ज्यादा वहां के नेताओं और अधिकारियों ने घेर रखा था, जिसके कारण उन्हें मेसी को देखने का मौका तक नहीं मिल पाया और उनके हजारों रुपए की टिकटें बर्बाद हो गई। अब इसके बाद गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में ही हंगामा शुरू कर दिया। ये सब तो एक मोटा मोटी बात हो गई कोलकाता टूर की, जिसके रील्स आपने हजारों देखे होंगे, लेकिन हम बात आज उसकी नहीं करेंगे कि कोलकाता में क्या हुआ क्या नहीं। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से हम बात विवेकानंद जी की क्यों करने लगे। तो आइए अब आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मेसी का कोलकाता में 70 फीट की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें वो अपनी फीफा विश्व कप ट्रॉफी के साथ दिखाई दे रहे हैं। खैर, मगर इससे भी ज्यादा ध्यान मेसी की प्रतिमा के बगल में मौजूद एक छोटी प्रतिमा पर है, जिसने इंटरनेट की दुनिया यानी कि रील के योद्धाओं का ध्यान खींचा है। वह थी कोलकाता से शिकागो तक भारतीय दर्शन को दुनिया के समक्ष रखने वाले आध्यात्मिक, वेदांत और राजयोग के प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी की। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि मेसी की आदमकद प्रतिमा के ठीक बगल में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि विवेकानंद की मूर्ति मेसी के ठीक पैरों के नीचे दिखाई दे रही महसूस हो रही है। वहीं अब सवाल यह उठता है कि जिन स्वामी विवेकानंद ने इस कोलकाता की भूमि से निकलकर दुनिया को भारत के आध्यात्म, धर्म और दर्शन से दुनिया को रूबरू कराकर गुलामी के दौर में भारत का नाम दुनिया में रोशन किया था, अब उन्हीं विवेकानंद की मूर्ति का अपमान उनके अपने ही जन्म स्थान और कर्म भूमि पर कैसे हो सकता है? अब यूं तो मेसी की प्रतिमा की स्थापना श्री भूमि स्पोर्ट्स क्लब अपनी ही जमीन पर किया है, मगर सवाल ये उठता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे ऊंचे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा को दरकिनार कर लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना कैसे की जा सकती है? यूं तो बंगाल सरकार इस बात से पल्ला झाड़ सकती है कि मूर्ति की स्थापना भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने अपनी जमीन पर की है, मगर यह बात गौर करने वाली है कि मूर्ति की स्थापना भूमि स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष सुजीत बोस के पहल से ही की गई है, जो स्वयं बंगाल सरकार में मंत्री भी हैं, और प्रतिमा की स्थापना से जुड़ी परमिशन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ही दी गई है। तो अब इस बात से ममता सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती कि मूर्ति की स्थापना में उसकी कोई भी भूमिका नहीं है। अब यह बात सच है कि किसी भी फेमस सेलिब्रिटी के किसी शहर या फिर राज्य में आने से उस राज्य की सकारात्मक पहचान और एक अच्छी खासी ब्रांडिंग करने का मौका मिलता है, और पश्चिम बंगाल, जिसे खुद भारत में फुटबॉल का मक्का कहा जाता है और जहां खुद कलकत्ता एफसी, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जैसे एशिया के ऐतिहासिक फुटबॉल क्लब वहां रहे हों, और अगर वहां मेसी जैसे स्टार फुटबॉलर आते हैं तो बाकी युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपनी एक अलग और विशेष पहचान भी बनाना चाहते हैं। मगर किसी भी खेल का विकास प्रेरणा से अधिक प्रोत्साहन पर ज्यादा होता है, और भारत में फुटबॉल का खेल प्रोत्साहन की कमी के कारण खिलाड़ियों की प्रतिभाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह प्रेरणा से अधिक खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर काम करे, जिससे कि भारत में मेसी या फिर पेले और मैराडोना, बेकहम जैसे अनेक चमकते खिलाड़ी बंगाल की भूमि पर ही मिल जाएंगे।
अब ये बात सही है कि हमें दूसरों से भी सीखना चाहिए, मगर हमें अपने इतिहास की उन प्रमुख हस्तियों को नहीं भूलना चाहिए जिसके कारण हमारी इतिहास में एक अलग पहचान बनी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व को बंगाल में नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण बंगाल को लाइट हाउस ऑफ इंडिया कहा गया, यानी भारत का प्रकाश स्तंभ कहा गया, जिसके पीछे का कारण है भारत के पुनर्जागरण में इन ऊंचे व्यक्तित्व वाले लोगों का योगदान। अब यह बात गौर करने वाली है कि जिस भी देश या फिर लोगों ने अपने इतिहास के गौरवशाली व्यक्तित्व वाले लोगों को भुलाया है, उस समूह या फिर वर्ग का पतन निश्चित है और तेजी से हुआ है, और किसी और पहचान को अधिक वरीयता देने से सिर्फ एक ही पहचान बनती है, उधार वाली पहचान। वैसे तो विवेकानंद जी की प्रतिमा के छोटा या फिर बड़ा होने से उनके ऊंचे व्यक्तित्व पर कोई खासा या फिर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर जिन लोगों ने मेसी की प्रतिमा को उनके बगल में उनसे ऊंचा बनाया है, उन लोगों की सोच का जरूर पता चलता है, जो दिखता है कि उन्हें अपने इतिहास का कितना ज्ञान है और उनकी सोच आज भी उधार की पहचान वाली ही बनी रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।